Good morning, student. Today's our class topic is reproduction. Reproduction is the process by which living organism produce more living organism of its own kind is known as reproduction. कि जहाँ हमारे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो एक से अपने ही क्या बनाते हैं, क्लोन्स बनाते हैं, अपनी ही जो जाति है उसको बढ़ाते हैं, उसको हम रिप्रोडक्शन कहते हैं. ठीक है. मोड ऑफ रिप्रोडक्शन क्या होता है आपके पास? देर आर टू मेन टाइप्स ऑफ मोड ऑफ रिप्रोडक्शन. देर इज़ अ एसेक्सुअल. रिडक्शन नहीं है ये, यहाँ पे आपने ठीक करना है. दैट इज़ योर रिप्रोडक्शन. ये जो पोर्शन है इसको आप काट के रिप्रोडक्शन करो. ओके. रिप्रोडक्शन. Mode of reproduction are two types: asexual reproduction and sexual reproduction. Asexual reproduction क्या होता है? The process of reproduction in which new individual are produced from a single parent, example microorganism. यहाँ पे जो पेरेंट रहेगा वो आपका सिंगल रहेगा. ओके. Asexual reproduction is found in the single-celled organisms such as archaebacteria, eucobacteria, etc. Many plants and fungi reproduce asexually as well. Okay, that is your asexual reproduction. That is not reduction. Okay, now sexual reproduction क्या रहेगा? In animals, male and females have different reproductive parts of organs. The reproductive parts in animal produce gametes that fuse to form a zygote. It is the zygote which develops into a new individual. This type of reproduction beginning from the fusion of the male and female gametes is called sexual reproduction. Is that clear? Okay. तो reproductive organs क्या होते हैं हमारे पास? That is male reproductive organs is a pair of testes. तो male reproductive आपके पास क्या रहेगा? Testes. Is that clear? Okay. Two sperm ducts and penis. These are the male reproductive organs. The testis produces the male gametes called sperm. जो आपके टेस्टिस प्रोड्यूस करते हैं मेल गैमेट को, उसको हम क्या कहते हैं? स्पर्म कहते हैं. इज़ दैट क्लियर? ओके. मिलियंस ऑफ द मेल गैमेट स्पर्म आर प्रोड्यूस्ड बाय टेस्टिस थ्रू. स्पर्म्स आर वेरी स्मॉल इन साइज. ईच हैज़ अ हेड, अ मिडल पीस एंड अ टेल. स्पर्म इज़ अ सिंगल सेल्ड विद अ यूजुअल सेल कंपोनेंट्स. ओके. तो सेल कंपोनेंट्स यहाँ पे हमारे पास दिखाए गए हैं. चेक करना, इसको हम चेक करते हैं. तो ये आपको जो येलो कलर में दिखाई दे रहा है दैट इज़ योर स्पर्म डक्ट. जो येलो कलर्स में आपको दिखाई दे रहा है ये आपका क्या है? स्पर्म डक्ट है. ओके. और ये जो आपको यूरिनरी ब्लैडर दिखाई दे रहा है ये भी आपका क्या है? एक जहाँ पे आपका पेशाब जो होता है वो इकट्ठा होता है. ठीक है. इसमें रेक्टम है, प्रोस्टेट ग्लैंड है, काउपर्स ग्लैंड है, एपिडेमिस है, पेनिस. ये आपको जो दिखाई दे रहा है दैट इज़ पेनिस एंड दैट इज़ द पेयर ऑफ टेस्टिस 1 and 2. ओके. That is your male reproductive system. Another, there is a structure of sperm. Sperm is the head and middle piece and there is a tail. Okay, that is head, middle piece and tail. Okay, that is the structure of sperm. ठीक है, you can see that. आगे पढ़ते हैं हम. फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स कौन से होते हैं? A pair of ovaries, oviduct, fallopian tube and the uterus. These are the female reproductive. Fallopian tubes and the uterus. These are the female reproductive organs. Ovary produce female gametes called ova. Ova means eggs होता है आपका. In human beings, a single matured egg is released by one of the ovaries into the oviduct every month. तो हर महीने एक अंडा जो होता है एक ओवरी आपकी जो है वहाँ पे देती है. Uterus is the part where development of the baby takes place. An egg is also a single cell. और जो अंडा होता है वो भी आपका क्या रहता है? सिंगल सेल रहता है. ठीक है. तो यहाँ पे स्ट्रक्चर दे रखा है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इन ह्यूमन्स का. तो यहाँ पे चेक कर लेते हैं हम स्ट्रक्चर को. क्या है हमारे पास? देखो यहाँ पे पेयर ऑफ ओवरीज है. दैट इज़ ओवरीज. ये एंड ये दैट इज़ पेयर ऑफ ओवरीज. और यहाँ पे जो रेड कलर में दिखाई दे रही है ये वाली जो होती है आपकी दैट इज़ फ्लोपियन ट्यूब. ये आपका यूटेरस होता है. ठीक है. एपोडर्मिक, कार्वैक्स और ये आपका वैगिना होता है. और ये वोल्वा है. वोल्वा यानी कि जहाँ से भी आपका वेस्ट जो है बाहर निकलता है. इज़ दैट क्लियर? ओके. तो ह्यूमन ओवम कैसे होता है ये दिखा रखा है हमारे पास. जो ओवम है जो
जो स्पेशली लेडीज़ होती है उनमें क्या होता है, जो आपकी ओवरीज होती है वो जो आपका वो क्या करती है, ओवम प्रोड्यूस करती है। तो वो क्या होता है, उसका एक न्यूक्लियस होता है, यहाँ पे दिखा रखा है, दैट इज़ है न्यूक्लियस। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो फर्टिलाइजेशन कैसे होता है? द प्रोसेस ऑफ द फर्टिलाइजेशन इन इज फ्यूजन ऑफ अ मेल गैमेट स्पर्म विद अ फीमेल गैमेट ओवम इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। जाइगोट इज फॉर्म्ड आफ्टर फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बनता है। अच्छा, ये फ्यूज़न का मतलब क्या होता है? व्हेन आपके पास क्या होता है, जब दो चीज़ें मिलके एक बन जाए वो होता है फ्यूज़न, तो उसी को हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं। यहाँ पे क्या है, मेल गैमेट का जो स्पर्म होता है और फीमेल गैमेट का जो ओवम होता है वो आपस में मिल जाते हैं और दोनों मिलके एक हो जाते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, फ्यूज़न बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे दिखा रखा है फर्टिलाइजेशन में, चेक करना भाई, यहाँ पे स्पर्म आ रहा है, इधर चेक इट, यहाँ पे आपके पास स्पर्म है, दिखाई दे रहा होगा कि ये जो पोर्शन है ये स्पर्म आपका आ रहा है नीचे की तरफ इधर, और ये आपके पास ओवम है, ओवम का नीचे आपका, मैं थोड़ी देर पहले पढ़ा था, एक न्यूक्लियस होता है। तब ये दोनों मिल जाते हैं तो आपके पास क्या बन जाता है, फर्टिलाइजेशन बन जाता है। ठीक है, और देखो यहाँ पे फ्यूजिंग दिखा रखा है, फ्यूजिंग ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्ली, दो आपके पास स्पर्म और ओवम जब मिल गए तो उन्होंने जाइगोट को फॉर्म बना दिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन के बारे में हम पढ़ते हैं आगे। तो क्या है टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन, उसके बारे में हम देखेंगे। तो टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन, देयर आर टू टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन इन एनिमल्स, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन एंड इंटरनल फर्टिलाइजेशन। इंटरनल फर्टिलाइजेशन क्या होता है, व्हेन फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इनसाइड द एनिमल्स बॉडी, इट इज़ कॉल्ड इंटरनल फर्टिलाइजेशन। इंटरनल फर्टिलाइजेशन occur in many animals including humans, cows, dogs and hens. As similar, external fertilization क्या होता है? In this type of fertilization, the fusion of male and a female gamete take place outside the body of the animal's body is called external fertilization. It is very common in aquatic animals such as fish, starfish, etc. Example, during sperm of spring or rainy season, frogs and toads move to ponds and river. When the male and female come together in water, the female lays the eggs, the male deposits sperm over them. Each sperm swim randomly in the water with the help of its long tail. The sperm then come in the contact with the egg. तो क्या बोला है कि जब पानी में दोनों अपना जो फीमेल गैमेट होती है वो अपना एग रिलीज़ कर देती है, और पानी में ही जो आपका मेल गैमेट होता है वो स्पर्म रिलीज़ कर देता है, और वो दोनों रैंडमली मूव करते हैं पानी में और अपने आप मिल जाते हैं। इसलिए वहाँ पे हमारे पास क्या हो जाता है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन हो जाता है। इसलिए मछलियाँ अपने आप ही पानी में पैदा होती रहती हैं। ओके ओके, तो यहाँ पे देखते हैं कॉन्टैक्ट विद एग्स कैसे होता है। जैसे फ्रॉग्स की बात करें तो इस टाइप का स्ट्रक्चर रहेगा वहाँ पे, एग ऑफ फ्रॉग्स। ठीक है, अब इसके बाद डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रो होती है। डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रो टेक्स प्लेस इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम थ्रू फॉलोइंग स्टेप। एवरी मंथ a single egg comes out the ovary and reaches the fallopian tube of the female reproductive system. During copulation, sperm reaches the fallopian tube where a sperm fertilizes the eggs. The result is formation of zygote. ओके ओके, यहाँ पे हम समझते हैं इस बात को कि कैसे फॉर्मेशन होती है। देखो इधर चेक करना बच्चों कि यहाँ पे आपके पास क्या है, यहाँ पे ओवुलेशन होता है, एक पाइप होती है कि जहाँ आपका चिपचिपा जो होता है वो आपका हम उसको वाटर कह सकते हैं, ऑर्डरलेस कलरलेस जो होता है आपके पास क्या निकलता है वहाँ पे वाटर निकलता है इन फीमेल। ओके, तो यहाँ पे ओवरीज है, ओवरीज क्या करती है, एग रिलीज़ करती है। वो एग क्या होता है, जब बाहर निकलता है तो उसको स्पर्म मिलता है, इधर स्पर्म मिलता है तो वो क्या बना लेता है, जाइगोट बना लेता है, फ्यूज़न हो जाता है स्पर्म और ओवरी के बीच में, और फिर वो इधर से ऐसे मूव करता हुआ आपका यूटेरस के अंदर आ जाता है जहाँ पे वो एम्ब्रियो बनाता है। एम्ब्रियो का मतलब होता है बच्चे का एक निर्माण करता है। ठीक है, तो जाइगोट डिवाइड्स रिपीटली to give rise to a ball of cells. The cells then begin to form groups that develop into different tissue and organs of the body. This developing structure is termed an embryo. ओके, इस टाइप की एक बॉल बन जाएगी जिसको हम क्या बोलेंगे, एम्ब्रो ही बोलेंगे। बॉल ऑफ सेल्स इन लार्ज होती रहती है। फिर जैसे जैसे मंथ्स बढ़ते हैं तो आप जो लेडीज़ का पेट होता है वो क्या होता है, थोड़ा भारी दिखने लग जाता है, मोटा दिखने लग जाता है। ओके, तो बॉल ऑफ सेल इन लार्ज होती है, यहाँ तक आपने करना है, उसके बाद हम आगे करवाएंगे। ठीक, थैंक यू बच्चों।